भगवान श्री राम की कर्मभूमि चित्रकूट में लगातार हम हैं और रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चित्रकूट के मुद्दे क्या हैं, चित्रकूट में किस तरीके से लोग लगे हुए हैं चित्रकूट को बचाने में। ऐसे ही एक भूमिका एक महान संत यहाँ पे हैं, एक परम पूज्य जो भगवान राम के उस प्रमुख द्वार से जुड़ते हैं जहाँ से भगवान राम ने कभी परिक्रमा की थी, करते थे जब भी वो वनवास काल के दौरान रहे हैं। ऐसे परम पूज्य संत हमारे साथ हैं, संत मदन गोपाल दास जी महाराज, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। चाहे बक्सवाहा जंगल का मुद्दा रहा हो, चाहे चित्रकूट के जो पहाड़ नष्ट हो रहे हैं, यहाँ के जो वन खत्म हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पे लगातार पैनी नज़र बनाए हुए हैं और कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ती है संगठनों को, युवाओं को, पहुँचते हैं और ये मुद्दा रखते हैं कि ऐसे प्रकृति का नुकसान नहीं होना चाहिए। गुरु जी आज हमारे साथ हैं इस खास रिपोर्ट में। गुरु जी कैसे पहले तो आप ये बताइए कि क्यों महत्वपूर्ण है, हम क्यों पर्यावरण को क्यों सुरक्षित करें। वर्तमान के काल में हमने ये विभीषिका देखी है कि लाखों की संख्या में आंखों देखते हुए, जो कि वो मैं भयावह रूप का वर्णन नहीं कर सकता, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त रहा कोरोना काल में। तो मुझे एक सीख भी मिलती है कि मुझे प्रकृति को ही परमात्मा के रूप में मानना भी चाहिए और उसका संरक्षण भी करना चाहिए। इस कोरोना काल में, पिछले सत्र में और वर्तमान में भी ये देखा गया है कि हम भौतिक संसाधनों की ओर ज़्यादातर लगे लगे रहे, उन्हीं का उपभोग करते रहे और दिनचर्या में भी लाए। तो हमें भौतिक संसाधनों से दूर होकर के प्राकृतिक संसाधनों की ओर लौटना पड़ेगा। चाहे मेरा गांव का वातावरण हो, चाहे मेरा वनांचल का वातावरण हो, और प्रकृति की पावन गोद स्वयं चित्रकूट धाम। यहाँ देखो, यहाँ का कितना अच्छा सुंदर दृश्य है, जहाँ कामदगिरी पे भगवान 11.5 वर्षों तक रहे। माँ मंदाकिनी अविरल धारा इनकी बह रही है और लगातार यहाँ पर जो पर्वतों का दर्शन करते हैं, चित्रकूट, चित्र माने दर्शन करना, कूट माने पर्वतों का, ऐसा सुरम्य यह चित्रकूट धाम है। तो मेरा ये पर्यावरण बचाओ अभियान चलता है और नए युवाओं को एक संदेश देना होता है कि हम प्रकृति की ओर लौटें और मुख्य रूप से जितने भी वृक्ष यहाँ पर हैं पूर्व काल से, वो ना कटें, उनकी सुरक्षा हो। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। और इसके बाद फिर हम वृक्षारोपण करें तो ये और अच्छा है। अगर हमने 10 पेड़ लगाए, अगर अगले साल तक 5 ही जीवित रहे, तो ये भी बहुत बड़ी सेवा होगी। और जो पूर्व से ही हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं, जो अनंत काल से खड़े हुए वृक्ष हैं, उनकी हम रक्षा करें, ऐसा मेरा संदेश रहता है। कुछ अभी आपने दौरा किया था बक्सवाहा के जंगलों का, आपने वहाँ के लोगों से भी बात की। क्या लगता है आपको कि कंक्रीट के जंगलों को सामने लाकर, उद्योगों को सामने लाकर क्या प्रकृति को नष्ट कर देंगे, ये उचित होगा? हाँ, जब मैं वहाँ गया, मैं स्वयं ही वहाँ गया था, छतरपुर गया, फिर वहाँ से बक्सवाहा गया। वहाँ के लोगों से बातचीत मैंने की, तो उनके मन में पहले से ही माइंड सेट कर दिया गया, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि मुझको रोजगार मिलेगा, मुझको कुछ धन मिलेगा, मुझे नौकरियां मिलेगी। जो भी कंपनी वहाँ पर वो कैंप डाल रही है, उन्होंने लोभ दे रखा है और वो 2 लाख की संख्या बता रहे हैं। लेकिन जैसा मुझे लगता है, जितना बड़ा उनका प्लान है, वो कई लाख वृक्ष उसमें कटेंगे, 2 लाख तो नहीं कटेंगे। और फिर वो ये कह रहे हैं कि हम इससे दुगने तिगने लगाएंगे। तो जो बात वो ऐसी कह रहे हैं, संभावना हमको दे रहे हैं, ये देखो प्राकृतिक संसाधन है, हम इसके साथ अगर छेड़खानी कर रहे हैं। मैंने अगर पृथ्वी में गड्ढा खोदा है, क्या वास्तव में उस गड्ढे को भर पाया है? कभी कोई नहीं भर सकता। जो प्राकृतिक संपदा है वो प्रकृति प्रदत्त है, मैंने तो नहीं बनाई है। हाँ, मेरा एक प्रयास रहता है कि मैं धरती को हरा भरा रखूं और इसमें पेड़ लगाऊं। उन पेड़ों का उपभोग हम ही तो करते, छाया हम लेते हैं, फल हम लेते, सब कुछ हम लेते हैं। तो ये तो मिथ्या है उनका वचन कि मैं इतने लाख पौधे लगाऊंगा। तो इसका विरोध वहाँ पर स्थानीय स्तर पर उतनी संख्या में लोग नहीं कर रहे हैं, 2-4 आवाज़ें उठती हैं। फिर उससे बाहर निकल के आओ तो कुछ लोग मिलते हैं, चिंतक, विचारक, प्रोफेसर वगैरह, उनसे बातचीत हुई मेरी छतरपुर में। जो पत्रकार वगैरह, उनसे भी बातचीत हुई है। हाँ, तो वो कहते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये मुद्दा प्रदेश स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो चुका है।
तमाम तीर्थों के श्रद्धालु भक्त लोग और पूज्य संत लोग भी ये आवाज़ उठाने को तैयार हैं कि ये गलत है। ये बक्सवाहा का जंगल अगर इस प्रकार हीरा के लिए ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि नहीं वो कंपनी आए, लोगों को रोजगार मिले, तो ऐसा नहीं है। हीरा के रूप में वो जंगल है, वो हीरा इतना महत्वपूर्ण नहीं है जो जंगल वो महत्वपूर्ण है। वो मेरा जनजीवन है ना, मेरा जनजीवन प्रभावित हो जाएगा। जीवन ही नष्ट हो रहा हो वो जंगल नष्ट होने से, तो हीरा लेके हम क्या करें। ऐसे ही दृश्य चित्रकूट में भी हैं गुरुदेव। भरतकूप अगर आप जाएं और निकले हाईवे से तो पहाड़ नष्ट हो रहे हैं, मां मंदाकिनी मृत्युशैया पर है। इन दोनों विषयों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि चित्रकूट तो दोनों से ही जाने जाते हैं। चित्रकूट धाम जैसा कि मेरे वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में, और अनंत काल से इसकी महिमा गाई गई है। तो चित्रकूट का अर्थ यही है, चित्र माने दर्शन करना और कूट माने पर्वतों का, जहाँ अनंत पर्वत हैं और उन पर भगवान ने लीलाएं की हैं, और मुख्य रूप से निवास स्थल कामदगिरी को बनाया। कामदगिरी की प्राकृतिक जो आज हम सौंदर्य देखते हैं वो एक धार्मिक मान्यता के कारण है, लेकिन जो भरतकूप के आसपास है वहाँ भी धार्मिक मान्यता है, लेकिन वहाँ पर सरकार शासन प्रशासन की कोई निगाह नहीं हो रही, तो लोग अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन को रुकवाना चाहिए। लगातार अगर ये क्रम जारी रहा तो आने वाले चित्रकूट का दर्शन नहीं होगा। वैसे ही माँ मंदाकिनी की अविरलता है, ये पर्वतों से निकली हुई हैं और माता सती अनसुईया के तपस्या से निकली हैं। ये जंगल की ओर जब हम जाएंगे तो बड़ी स्वच्छ हैं, अविरल हैं, लेकिन जैसे ही नगर की तरफ आएंगी तो फिर ये प्रभावित हो रही हैं, और जगह जगह नाले भी हैं और कहीं ना कहीं कोई, हाँ। तो मेरा ये प्रयास रहता है, पूज्य साधु संतों के साथ बैठने भी करता हूँ, भक्तों के साथ भी करता हूँ, तमाम समाज सेवी संगठनों के साथ करता हूँ, पत्रकार महोदय के साथ बैठता हूँ कि इनकी अविरलता इसी तरह बनी रहे, अनंत काल से चल रही हैं। तो ये मंद गति से आज क्यों हैं, और इनमें नाले जो पड़े हैं जिनकी महिमा इतनी बड़ी हो कि हर माह लाखों लोग स्नान करते हैं, सबसे छोटी हैं लेकिन महिमा इनकी बड़ी है। तो वो उन पर सीवरेज प्लान का हमने एक आग्रह किया था शासन सरकार से, हम लोग बैठे भी थे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है सीवर लाइन डालने का प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो यथावत हैं वो, अगर इसी तरह गति बनी रही तो कल के दिन हम आचमन भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा जल हो जाएगा प्रदूषित माँ मंदाकिनी का। इसके लिए मेरा प्रयास रहता है, हाँ, कि वो स्वच्छ रहें, अविरल रहें, निर्मल रहें। तो जो अभी राम मंदिर को लेकर एक छोटा सा विवाद सामने आया, जिसमें कुछ विपक्षी पार्टियों ने कहा कि कुछ जमीन जो खरीदी गई है उसमें गड़बड़ी हुई है। संतों का क्या पक्ष है चित्रकूट में, संत के तौर पर क्या सोचते हैं? देखो, भगवान राम की वह जन्मभूमि अयोध्या धाम है, उसको कोटि कोटि प्रणाम। और फिर चित्रकूट धाम है जहाँ पर भगवान श्री राम 11.5 वर्षों तक रहे, लीलाएं की हैं, और पूर्व से ही तपोभूमि रही है। लेकिन अयोध्या का जो वर्तमान में स्वरूप देखने को मिल रहा है, पूरे आम जनमानस में बहुत प्रसन्नता है, लेकिन कुछ विरोधी तत्वों ने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है जिसको लेकर के नई आवाज़ आ रही है, और उसमें हो सकता है राजनीति के कोई भी लोग हों, किसी भी पार्टी के हों, अगर उसमें वो इस प्रकार का विघ्न बाधा डाल रहे हैं, और वर्तमान में जो ट्रस्ट वहाँ पर काम कर रहा है वो साधु संतों की सहमति से है, और वहाँ पर उस ट्रस्ट में साधु संत भी हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो बैठक करके और भी बढ़ाया घटाया जा सकता है। इसे आप एक प्रोपेगेंडा मानते हैं? हाँ, लेकिन मंदिर बनना एक अच्छा कार्य है, और पूरा देश आज प्रसन्नचित्त है कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, और जो कि पूर्व काल से मंदिर था वहाँ पर, वो दोबारा फिर से बनने के लिए जा रहा है भगवान राम की जन्मभूमि पर। लेकिन ये ज़मीन को लेकर के जो नया मुद्दा सामने आया है वो आपसी पूर्व के समझौते थे। हमारी भी बातचीत होती है संगठन के लोगों से, तो पूर्व से ही उनका ये समझौता था, उस समझौते एग्रीमेंट के आधार पर वो ज़मीन वापस हुई है। अब वापस हुई है या खरीदी गई है उसकी प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा कहें कि वो लाभ के कारण इन लोगों ने बेची है, वो व्यक्तिगत उनका मैटर है। आज
की कीमत बढ़ी हुई है। लोगों के अंदर थी, उनको एक लालच था, उनको था कि जमीन बढ़े तो हमारा लाभ हो। तो उस आधार पर जो स्थानीय लोग हैं वो किसी भी पार्टी के दल के लोग हो सकते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को वो जमीन लेनी ही थी। तो उन्होंने अधिग्रहण की का जो मूल्य था, मुंह बोला रेट था, वो दे दिया गया है। ऐसा विषय वहाँ से आया है और इसमें ऐसा कुछ कहीं वो नहीं है, जांच की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और फिर अपने हिसाब से कोर्ट है, जांच करे। कोई भी देखो कुछ भी कह सकता है और जांच होगी तो निष्पक्ष होगा, इसमें कहीं कोई। गुरुदेव, अभी कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये प्रस्ताव पास हुआ कि चित्रकूट विकास परिषद का गठन किया जाए ब्रज के साथ। ब्रज का था बिंद के जो इलाके हैं उनके साथ। आपको क्या लगता है कि क्या ये चुनाव के अंत में चुनाव आने वाला है, क्या ये एक चुनावी स्टंट है या इससे फायदे होंगे? योगी पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी जब चित्रकूट धाम आए तो पूज्य संतों ने ही ये मांग उठाई थी कि हमारे चित्रकूट धाम का विकास हो, मूलभूत आवश्यकताएं जो यहाँ पर तीर्थ श्रद्धालु लोग आते हैं। तो उन्होंने पहले अयोध्या धाम के लिए, अयोध्या धाम को बहुत अच्छा उन्होंने तैयार किया, मास्टर प्लान तैयार किया। तो हम लोगों ने भी मांग की थी, तो वो मांग पूर्व काल से ही थी, लेकिन उन्होंने इस बार के सत्र में चूँकि कोरोना काल चल रहा था तो इनने भगवान राम की तपोभूमि और ब्रज भगवान कृष्ण की जन्मभूमि आदि तीर्थ क्षेत्रों को लिया है आसपास के, और उस पर विकास प्राधिकरण या बोर्ड बनाएंगे और फिर उसमें जो स्वयं ही वो अध्यक्ष रहेंगे, बाकी स्थानीय लोग रहेंगे। उसमें संतों की भी भूमिका होना चाहिए, क्योंकि ये संतों की ही भूमि है श्री चित्रकूट धाम, चाहे अयोध्या धाम, चाहे वृंदावन मथुरा। तो यहाँ संत लोग रहते हैं, तो संतों की भी भूमिका इसमें रहना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। बाकी उनका निर्णय है, शासन सरकार का निर्णय है, जैसा करें। तुलसी जयंती गुरुदेव आने वाली है और बहुत सारा विवाद, बहुत सारी चीजें हमेशा से रही हैं। आपको क्या लगता है कि भगवान राम के जन्म स्थान का विकास हो रहा है, कर्म स्थान की भी सोची जा रही है, लेकिन उनके चरित्र को गढ़ने वाले व्यक्तित्व की कहीं कोई चर्चा नहीं, उनके जन्म स्थान राजापुर की कहीं कोई चर्चा नहीं। आप क्या सोचते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये चिंता करने योग्य है। राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ माँ यमुना जी के तट पर, और आज भी वो प्रतीक चिन्ह के रूप में वहाँ है। उनकी गर्भगृह भी है, मंदिर है वहाँ पर। मूलभूत ये है कि जो लोग पर्यटक लोग जाते हैं उनको दर्शन करने के लिए वहाँ तक की रास्ता एक तो सक्रिय है, तो एक तो पूरे राजापुर का ऐसा तीर्थ क्षेत्र के नाम से ही मास्टर प्लान बने, तैयार होना चाहिए। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत बड़े बड़े शोध, जो कि चाहे वो जिस साहित्य पर करें, लेकिन तुलसी को ज़रूर याद करते हैं। तमाम विश्वविद्यालय में पीएचडी भी हो रही है रामचरितमानस पर, तो वो एक बार सोचते हैं कि मैं राजापुर पर जाऊं, कुछ शोध करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी के निकट जाकर के लिखूं, ऐसा भाव है। तो मैं तो ये जानता हूं कि जिस प्रकार से चित्रकूट धाम है, वैसे ही कहीं ना कहीं वर्तमान की स्थिति में राजापुर एक तीर्थ क्षेत्र ही है, उसका विकास होना चाहिए। स्थानीय लोगों को लेकर के होना चाहिए, शासन सरकार को भी चिंता करनी चाहिए। किसी की व्यक्तिगत नहीं है धरोहर, वो विश्व की एक धरोहर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का साहित्य हो, उनसे जुड़ी हुई जो भी कथानक। और एक बात और मुझे लगती है कि चित्रकूट धाम की जो 84 कोस की परिक्रमा है, उसमें वो आता है राजापुर। संत लोग जो परिक्रमा लगाते हैं चित्रकूट धाम की, उसमें राजापुर भी आता है। तो इसीलिए वो तीर्थ है ही, चित्रकूट धाम से ही निकट जुड़ा हुआ है। धन्यवाद गुरु जी।